और जय हिंद आप सभी को। जो भारतीय बाजार है काफी ज्यादा रेजिलेंट बने हुए हैं इस टाइम पे। अगर हम देखें, अभी की ही बात नहीं करेंगे, अगर हम पिछला डेटा भी देखें, यानी कि प्रीवियस टाइम के जो वॉर हुए थे उस टाइम पे भी जो भारतीय बाजार थे काफी मजबूती से वो खड़े रहे हैं। उन्होंने भी जो हमारी आर्मी है उसको कई तरीके से सलाम किया है। इस टाइम पे आप देखिए स्क्रीन पे, कारगिल वॉर के टाइम पे, जिस टाइम पे लड़ाई चल रही थी, भारतीय बाजार ने करीब करीब 37% के रिटर्न दिए थे और उसके एक साल बाद भी करीबन 30% तक की रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली थी। उरी स्ट्राइक जो कि सितंबर 2016 में देखने को मिली थी, वहां पे भी जो इंडियन मार्केट है उन्होंने घुटने नहीं टेके थे, बल्कि 0.4% का जो यहां पे रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया था और एक साल बाद ये करीबन 12% तक बढ़ता हुआ नजर आया था। बालाकोट स्ट्राइक की बात करी जाए तो यहां पे भी मार्केट ने कोई भी नेगेटिव रिटर्न ऐसा खास नहीं दिया था और एक साल बाद तो करीबन ये 9% तक हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट अटैक की बात करें तो उस दिन के अंदर भारतीय बाजार में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन जो रिवाइवल था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिवाइवल देखने को मिला था। अब देखिए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वहां पे भी जो मार्केट है हमारे काफी ज्यादा रेजिलिएंट बने हुए हैं। बाजार में कोई भी हमें ऐसी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, यानी कि इंडियन मार्केट ने जो बुलेट्स है उसको अच्छी तरीके से डॉज किया है। लेकिन पाकिस्तान के मार्केट का हाल देखिए, पिछले 2 दिन में 10% की गिरावट देखने को मिल गई है। उसके कंपैरिजन में जो इंडियन मार्केट है केवल 0.4% तक के यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला। लेकिन कंपैरिजन करिए कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के मार्केट से वो धूल चाटते हुए नजर आए हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, उस पर खासा ध्यान देते हैं। ये एक रिपोर्ट आई है कोटक म्यूचुअल फंड की, उनका कहना है कि अगर लड़ाई लंबी चलती है तो महंगाई बढ़ सकती है, जो वित्तीय घाटा है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन लड़ाई अगर लंबी नहीं चलती है तो जो ये पूरा का पूरा असर होगा वो काफी ज्यादा सीमित होगा। बाजार पे क्या असर होगा, लड़ाई लंबी चलेगी तो बाजार में जो गिरावट है हो सकता है हमें बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन अगर लड़ाई लंबी नहीं चलती है तो जो मैंने जैसे कि पहले भी मेंशन किया कि जो असर होगा काफी ज्यादा सीमित ही होगा। इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को क्या करना है, पैनिक होना है नहीं होना है, देखते हैं कि कोटक म्यूचुअल फंड इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि आपको SIP के जरिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको टॉपअप करते रहना है। क्या नहीं करना है कि ऐसा ना हो कि आप पैनिक में आके SIP रोक दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर लमसम की बात करी जाए तो धीरे धीरे आपको अपने इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है उसको बढ़ाना है और पैनिक में ऐसा नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो को खाली कर देना है। ये कहना है कोटक म्यूचुअल फंड का। तो आप देखिए कि जो इंडियन आर्मी है उसके साथ साथ जो इंडियन मार्केट है किस तरीके से रेजिलिएंट बना हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया।